लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर रहे थे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। बेसिकली हमने इंट्रोडक्टरी क्लास कर लिया था, उसके बाद रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एनर्जी के टर्म्स के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। तो आफ्टर दैट वी स्टडीड अबाउट द एनर्जी डिफरेंसेस, उनके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन एनर्जी लेवल्स में डिफरेंस कितना होगा। अभी हम बेसिकली जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं, ये स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो चीज देखेंगे। दैट इज उसके लिए जिस क्लास में हमने लास्ट क्लास में हमने जितना किया था वो बहुत ही वाइटल है। दैट इज द एनर्जी डिफरेंसेस कितना हो रहा है, ये जो डिफरेंस है ये हमको रिक्वायर्ड होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा था, लाइंस आर रोटेशनल। इम्पोर्टेंट कंक्लूजन क्या था लास्ट क्लास का, रोटेशनल लाइंस और एनर्जी, इसको लाइंस ना हम एनर्जी लेवल्स ही बोल सकते हैं। रोटेशनल energy levels are not equispace। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि स्पेसिंग तो सेम नहीं है। अगर 1 और 0 और 1 के बीच का जो स्पेस है दैट इज 2b, वो 1 और 2 के बीच का स्पेस होता है 4b। दैट इज जितना हम रोटेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज करेंगे उतना ही एनर्जी गैप भी इंक्रीज करता जा रहा है। तो इसको कंक्लूजन में लेते हुए हम एक डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज यहाँ पे हम j इज इक्वल्स टू 0 के लिए एक लाइन लेते हैं। दैट इज j इज इक्वल टू 0 के लिए एनर्जी कितना था, 0b। उसके बाद j इज इक्वल्स टू 1, उसके लिए एनर्जी था, तो अगर हम थोड़ा शॉर्ट ड्रॉ करते हैं, दैट इज ये होगा 0b। अभी 1 के लिए कितना गैप था, ये था 2b। एनर्जी के वैल्यूज हमको क्या मिल रहे थे। इसके बाद था j इज इक्वल टू 2 के लिए, दैट इज एनर्जी गैप थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज एनर्जी था 6b में हमको मिल रहा था। उसके बाद जो एनर्जी है वी आर गेटिंग दैट एट 12b। दैट इज j इज इक्वल टू 3 के लिए, j इज इक्वल टू 4 के लिए हमको जो एनर्जी मिला था वो था 20b में। एंड लास्टली j इज इक्वल टू 5। इसके फर्दर भी वैल्यूज होते हैं, बेसिकली हमने कंसिडर किया है इतने दूर तक ही, j इज इक्वल टू 5 तक। j इज इक्वल टू 5 के ऊपर भी वैल्यूज होते हैं। तो ये होगा हमारा एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाइटल चीज है हमको वो देखना होगा, दैट इज गैप कितना आ रहा है। जो एक्चुअली हमको अगर एक मॉलिक्यूल, लेट अस कंसीडर अ मॉलिक्यूल इज एट j इज इक्वल टू 0 लेवल। j इज इक्वल टू 0 लेवल में जो मॉलिक्यूल होगा, जब उसका जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज रोटेटिंग फ्रीक्वेंसी, हमने अपना एकदम इंट्रोडक्टरी क्लास में देखा था कि जब हम एक मॉलिक्यूल एंड ओवर एंड रोटेशन हो रहा है, उसका जो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट दैट इज इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑसिलेट हो रहा है डाइपोल मोमेंट की वजह से। तो वो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है उसको हम क्या, उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं रोटेशनल फ्रीक्वेंसी। जब ये रोटेशनल फ्रीक्वेंसी किसी भी सर्टेन माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगा तभी एक मॉलिक्यूल लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक ट्रांजिशन होगा। तो ये मैच करने का मतलब, ये जो एनर्जी गैप है, बेसिकली ये जो हमको यहाँ पे जो हमने एनर्जी लेवल्स ड्रॉ किए हैं इनमें जो ये गैप है, ये जितना गैप होगा, बेसिकली जो हमारे पास जो रोटेशनल क्वांटम नंबर्स है, रोटेशनल लेवल्स आर क्वांटाइज्ड। हम यहाँ से वैल्यू से देख सकते हैं कि लेवल्स क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब अगर जितना गैप है उतना ही सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मॉलिक्यूल को मिलेगा तभी वो ट्रांजिशन होगा। मतलब इन दोनों का गैप हम क्या बोल सकते हैं, j इज इक्वल टू 0 और j इज इक्वल टू 2 का गैप कितना है, 2b। अगर हम जो एक मॉलिक्यूल j इज इक्वल टू 0 लेवल में रिसाइड कर रहा है उसको हम 2b अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हैं तभी वो मॉलिक्यूल j इज इक्वल टू 0 से j इज इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन करेगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा कम या तो उससे थोड़ा ज्यादा भी होता है तब भी वो मॉलिक्यूल ट्रांजिशन नहीं करेगा। उसको मॉलिक्यूल को ट्रांजिशन करने के लिए जितना गैप है उतना एग्जैक्ट अमाउंट का ही एनर्जी रिक्वायर्ड होगा।
अगर उस एनर्जी के साथ तो जो माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी अगर मैच कर जाता है तभी वो मॉलिक्यूल ट्रांजिशन होगा। तो नेक्स्ट थिंग दैट इज हमको जानना पड़ेगा ये जो स्पेक्ट्रा हमको मिल सकता है, हम ये स्पेक्ट्रल लाइंस हमको कहाँ कहाँ मिलेंगे। जितना एनर्जी वो पोजेस करेगा एक मॉलिक्यूल जो J इज इक्वल टू 0 में है, तो J इज इक्वल टू 1 तक जाने के लिए जितना एनर्जी लेगा, अब फिर से J इज इक्वल टू 1 से जब वो बैक करेगा तब भी वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी छोड़ देगा। दैट इज हमको यहाँ से जानना पड़ेगा सिलेक्शन रूल के बारे में, मतलब ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। डेल्टा J इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। इसका मतलब होता है J इज इक्वल टू 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 इतना दूरी मॉलिक्यूल ट्रांजिशन कर पाएगा, या फिर 2 to 1, 1 to 0, ये सभी ट्रांजिशन पॉसिबल है और अलाउड है। लेकिन J इज इक्वल टू दैट इज J इज इक्वल टू हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 से 1 तक जाएगा, लेकिन 0 से 2 तक नहीं जाएगा। 0 से 1 जाएगा, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3 जाएगा, लेकिन 0 से 2 और 0 से 3 ये सब ट्रांजिशन नहीं होगा। J इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा J इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का मतलब ये होता है कि जो कि हायर एनर्जी लेवल है J फाइनल माइनस J इनिशियल शुड बी इक्वल्स टू आइदर +1 और -1। दैट इज +1 होगा जब लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी तक ट्रांजिशन होगा, और -1 होगा अगर हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी तक बैक कर रहा है। ठीक है, तो अभी जो एनर्जी का अब लाइंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दैट इज ये जो हमारा फर्स्ट ट्रांजिशन होगा, दैट इज फर्स्ट ट्रांजिशन कहाँ से है, 0 to J इज इक्वल टू 0 से J इज इक्वल टू 1 तक होगा। तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 2B अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अगर हम 2B अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तभी हमको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा, मतलब एक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। जब भी एक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा तो हमारा जो डिटेक्टिंग मशीन है वो एक डिटेक्ट कर लेगा कि टू सम एक्सटेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब, तो जितना एब्जॉर्ब होगा वहीं पर ही हमको एक स्पेक्ट्रल लाइन मिलेगा। दैट इज हमको फर्स्ट जो लाइन मिलेगा वो हमको मिलेगा 2B पर। ओके, नेक्स्ट लाइन हमको कहाँ मिलेगा, जब अभी मॉलिक्यूल कहाँ है J इज इक्वल टू 0 से वो J इज इक्वल टू 1 तक आ गया है। तो J अभी जो ट्रांजिशन होगा दैट इज J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन हो सकता है। तो उसके लिए कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, दैट इज 6B माइनस 2B, 4B अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हमको जो मिलेगा वो मिलेगा 4B में, मतलब 4B अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है तभी हो J इज इक्वल टू 1 से J इज इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन होगा। तो थर्ड ट्रांजिशन दैट इज J इज इक्वल टू 2 टू J इज इक्वल टू 4, सॉरी J इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कितना है, दैट इज यहाँ पे एनर्जी गैप है 6B। इसका मतलब 6B अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर हम मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करते हैं तभी ये मॉलिक्यूल J इज इक्वल टू 2 से J इज इक्वल टू 3 तक ट्रांजिट करेगा। तो फिर थर्ड जो लाइन हमको मिलेगा वो मिलेगा 6B में। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन हमको कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट लाइन हम बोल सकते हैं 8B में, 20B माइनस 12B दैट इज 8B। एनर्जी गैप कितना है 8B। अभी हमने लास्ट जो कंसिडर किया है दैट इज J इज इक्वल टू 4 से 5 तक अगर ट्रांजिशन होगा तब एनर्जी गैप कितना है 10B। तो लास्ट लाइन हमको मिलेगा अकॉर्डिंग टू आवर जो हमने जो डायग्राम कंसिडर किया है वहां पे हमको मिलेगा लास्ट लाइन दैट इज 10B में। अभी हमने देख लिया है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करने से हमको स्पेक्ट्रल लाइंस कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमको मिल रहा है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ये सारे हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस है। दैट इज 2B में एक आएगा, 4B में आएगा, इसके बाद 6B में, 8B में एंड 10B में एंड सो ऑन। यहाँ से हम जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ले सकते हैं दैट इज हमने बोला था एनर्जी लेवल्स आर नॉट इक्विस्पेस, रोटेशनल एनर्जी लेवल्स आर नॉट equispaced,
बट यहाँ से एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन हमको मिल रहा है। देखो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिले हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस इक्विस्पेस्ड है। दैट इज फर्स्ट जो स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिला है वो है 2b में, नेक्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन हमको मिला है 4b में। जिसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? अगर हम सबका डिफरेंस कैलकुलेट करें, डिफरेंस देखें तो हमको क्या मिलता है? देखो फर्स्ट लाइन 2b में, नेक्स्ट लाइन इज 4b, तो डिफरेंस है 2b का डिफरेंस। 4b और 6b ये दोनों लाइंस में डिफरेंस कितना है? 2b का डिफरेंस, 6b 8b डिफरेंस कितना है? 2b 8b 10b डिफरेंस कितना है? 2b। दैट इज एनर्जी लेवल्स तो इक्विस्पेस नहीं है, बट जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको मिल रहे हैं वो सारे इक्विस्पेस्ड है। दैट इज all rotational spectral lines are equispaced. Difference between them is 2b. ओके तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। बेसिकली हमको जो सम्स आते हैं वो सारे सम्स में हमको बी का वैल्यू कैलकुलेट करने को बोलते हैं। दैट इज बी क्या है? बी हमने लास्ट क्लास में बोला था रोटेशनल कांस्टेंट। इस रोटेशनल कांस्टेंट के वैल्यू अगर हमको मिल जाता है, बी के वैल्यू से हमको क्या क्या बहुत कुछ चीजें मिल सकता है। बी का वैल्यू क्या था? h डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर आई सी। यहाँ पे देखो ये जो I का वैल्यू है, अगर हमको रिड्यूस मास पता होता है I क्या होता है? म्यू आर स्क्वायर। अगर H तो कांस्टेंट है, 8 पाई स्क्वायर एंड C ऑल आर कांस्टेंट, तो यहाँ से जो अगर हमको म्यू का वैल्यू दैट इज रिड्यूस मास का वैल्यू पता होता है, तो R क्या होता है? R इज बेसिकली जो मॉलिक्यूल हमने कंसिडर किया, लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल दैट इज AB। अगर ये मॉलिक्यूल हम कंसिडर करते हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज बेसिकली R। दैट इज हम R को बॉन्ड लेंथ बोल सकते हैं, तो हम बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमको एक स्पेक्ट्रल लाइंस के डिफरेंस के साथ साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग हम जो स्टडी करेंगे वो हो जाएगा इन डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल्स। हम एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल सकते हैं। दैट इज अगर हमारा ट्रांजिशन हो रहा है ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डेल्टा ई, हमको अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम वो कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं, हमने सिलेक्शन रूल देख लिया है। दैट इज डेल्टा जे इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 होगा, मतलब जे इज इक्वल टू 0 से जे इज इक्वल टू 1 तक ही ट्रांजिशन होगा और 1 से 2 तक ही ट्रांजिशन होगा। तो डिफरेंस कितना होगा? बेसिक डिफरेंस होगा 1 का ही। दैट इज अगर हम जे इज इक्वल टू 1 एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन जे, दोनों एनर्जी लेवल्स कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पे एक अगर एक का रोटेशनल क्वांटम नंबर जे होता है तो नेक्स्ट लेवल का रोटेशनल क्वांटम नंबर कितना होगा? जे प्लस 1 होगा। तो बेसिकली हम इन दोनों का एक जनरलाइज फॉर्मूला डिराइव करने के लिए ये दोनों वैल्यू ले रहे हैं। गैप कितना होगा? तो अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? एनर्जी का फॉर्मूला हमने देखा था B इंटू जे प्लस 1। अभी यहाँ पे J कितना था? रोटेशनल क्वांटम नंबर। अभी जब हम ये फॉर्मूला डिराइव करेंगे दैट इज J के, जब ये J प्लस 1 है दैट इज हायर एनर्जी लेवल है, तभी हम इस J के जगह J प्लस 1 पुट करेंगे। दैट इज B इंटू जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 1 माइनस होगा ये लोअर एनर्जी लेवल, दैट इज जब J इज इक्वल टू J होगा, दैट इज सॉरी B J इंटू जे प्लस 1। ओके, नाउ अभी हम ये बोल सकते हैं कुछ चीजें हमको कॉमन मिल रहा है, दैट इज J इंटू जे, B इज इक्वल टू J इंटू जे प्लस 1, ये हमको कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे होगा J प्लस 2 माइनस J। ओके, देखो ये पोर्शन पूरा हमको कॉमन मिल रहा है, बोथ साइड में है, दैट इज B इंटू जे प्लस 1, B और J प्लस 1। यहाँ पे J प्लस 1 दैट इज J प्लस 2 हो जा रहा है और माइनस हम J रहेगा। तो अभी हम इसको अगर सिंप्लीफाई कर ले हमको क्या मिलेगा? J और माइनस J कैंसिल आउट हो जाएगा,
दैट इज 2b इंटू j प्लस 1। ओके, तो जो एनर्जी डिफरेंस है ये होगा उस एनर्जी डिफरेंस का एक जनरलाइज फॉर्मूला। अगर हमको कोई भी जे वैल्यू प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है, जे इज इक्वल टू 1 से जे इज इक्वल टू 2 ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर 3 से 4 ट्रांजिशन हो रहा है, या फिर 4 से 5, एनी वैल्यू अगर हमको प्रोवाइड करते हैं, तो अगर हमको एनर्जी डिफरेंस पूछते हैं तो हम इस फॉर्मूले से, इस जनरलाइज फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट कितने में आएगा? यूनिट आएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। ओके, तो यहाँ पे जो जे का वैल्यू हम पुट करेंगे वो जे होगा लोअर एनर्जी लेवल का। बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। दैट इज हम यहाँ पे जो जे का वैल्यू पुट करेंगे वो लोअर एनर्जी लेवल का होगा। मतलब बेसिकली हमको तो दो डिफरेंस कैलकुलेट करने देंगे, तो सपोज दैट जे इज इक्वल टू 11 टू जे इज इक्वल टू 12 पे एनर्जी कैलकुलेट कर रहे, डिफरेंस कैलकुलेट करने दिया है, तो इन दैट केस हम यहाँ पे जे का वैल्यू 11 पुट करेंगे। जो भी लोअर वैल्यू होगा उसको अगर पुट करते हैं तो ये फॉर्मूले से हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो एनर्जी का पर्पस जो भी था वो हमने इस क्लास में डिस्कस कर लिया। एनर्जी का पोर्शन ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही हो गया। लास्ट क्लास में हम बेसिकली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो कि इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। वो इंटेंसिटी जो रोटेशन ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस है उनके इंटेंसिटी किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे रहता है, कैसे डिस्कस करते हैं, जे मैक्स का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।